मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं। कहने का भाव है बाबा का, आप अभी देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि देवताएं पावन हैं, तुम पावन बन रहे हो। आज प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बाबा खुद सुना रहे हैं, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल बुलबुल बनाते हैं। आसरी गुण वालों को देवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। आज बाबा मुंडी में सुना रहे हैं, हम क्यों रिफ्यूज के डिब्बे में थे। रिफ्यूज जैसे एक देश वाले निकाल देते हैं तो बेचारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई उनको शरण नहीं देता। तो इस समय रावण का राज्य है और हम देवी देवता धर्म वाली आत्माएं, हम वो आसरी गुण भी हमारे अंदर नहीं जो हम उनके साथ एडजस्ट करें तो वो फिर अभी हमारे से मैच नहीं खाते, हम उनसे अलग थे। तो बाबा आकर जो देवताई संस्कार की आत्माएं थी उनको आकर समझा रही है, और जो आसुरी संस्कार थोड़े बहुत जो हमारे अंदर आ गए थे उनसे हमें निकालकर देवी देवता बना रहे हैं। फिर से ऐसा हमें ऊंचा वर्षा दे रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा हमें रिफ्यूज के डिब्बे से निकाल देवता बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। अब बाबा ने कैसे निकाला है वो भी बाबा ने महावाक्य में सुनाया है। जैसे बाबा ने एक उदाहरण दिया, कोई बच्ची थी, किसी ने निकाल कर किसी साहूकार को उसको दे दिया, तो वही उसके माँ बाप हो गए ना। तो हम सब रिफ्यूज के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाबा ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा हमें ज्ञान सुना सुना कर हमें अपना बना लेता है। तो वो लाकर बाबा के सामने बिठाते हैं, बाबा हमें ब्रह्मा मुख के द्वारा हमें एडॉप्ट कर अपना बनाते हैं और फिर वर्षा देते हैं। वर्षा तो सिर्फ बाप ही दे सकता है, मामा चाचा काका फूफा किसी को वर्षा नहीं दे सकते। तो अब हमारे को बहुत खुशी होनी चाहिए जो इस समय पर हम एकदम की दुनिया से, बुराइयों की दुनिया से निकल आए हैं। और हम लोगों को इस टाइम पर फील भी होता है, लोगों को फील होता होगा, यदि बाबा की ये महावाक्य नहीं मिलते और हम बाबा के बच्चे ना बनते तो हम भी दुनिया चिंता डर भय उसी में ही पड़े रहते। वो जैसे किचड़े का डिब्बा था और बाबा ने निकाल कर निश्चिंत बना दिया, अपनी याद की, नई दुनिया की, फरिश्तों की दुनिया की, सेवा की, सब आत्माओं के कल्याण की, इतनी सारी बातें दे दी जिससे हम हल्के होकर सेवा भी करते हैं और अपने आप को पॉजिटिव बना रहे हैं। तो बाबा सुना रहे हैं, गीत है आज का, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। सवेरे भी कितने बजे, कितने बजे आप सोचेंगे। दुनिया वालों का सवेरा भौतिक दिन के हिसाब से 10-11 बजे होता है और संगम युग पर ब्राह्मणों का सवेरा सुबह 4 बजे हो जाता है। लेकिन शिव बाबा ने कितने बजे उठाया, वो फत के दिन और रात की बात नहीं करता,
वो बेहद के दिन और रात की बात करता है, क्योंकि बेहद का बाप है तो बेहद की ही बात करेगा। तो सतयुग त्रेता दिन है, द्वापर कलयुग रात है। तो अभी रात पूरी ही नहीं हुई, सतयुग नई दुनिया नया दिन आया भी नहीं, उसके बीच में ही बाबा 12:01 पर आ जाता है और हम बच्चों को फिर से आकर जगाते हैं, फिर से हमारा श्रृंगार करते हैं। तो भगवान ने मुझे ऐसा देवताई जीवन देने के लिए अपना बना लिया, तो बड़े संगम युग पर हम बच्चों को सबसे बड़ी खुशी है। तो आज सारा दिन खुशी में रहना है कि सचमुच हम कहाँ होते, बाबा के बच्चे ना होते तो बुद्धि से कहाँ कहाँ की बातें सोचकर दुखी होते रहते। लेकिन बाबा के महावाक्य रोज सुनने से, अध्ययन करने से हमारी बुद्धि शुद्ध, निश्चिंत और सुख शांति का अनुभव कर रही है। तो बाबा के महावाक्य हैं, हम ही शुक्र से ब्राह्मण और रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो, आप लोग जानते हैं ना, अभी बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे। कोई शूद्र वर्ण बाबा कोई भौतिक रूप से नहीं बोलता है, बाबा तो आध्यात्मिक रीति से बोलते हैं। माना हमारी बुद्धि बहुत छोटी हो गई थी, सोच बहुत छोटी थी, एकदम बेहद की विशाल बुद्धि बना देते हैं। तो पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तो कौन सा चित्र है आप लोग सोचना, बाद में बताना। तो वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्कर लगाते हैं। अभी हमको परमपिता परमात्मा ने शुद्ध से ब्राह्मण बनाया है। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो, ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पति से पावन बना रहे हैं, पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर ठहर नहीं सकेंगे, बाकी 84 जन्म का हिसाब समझ सकते हैं। यह भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। इस्लामी बौद्धि आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनः जन्म लेते हैं, परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तो माउंट आबू जाकर कैसी भी दिमाग में उलझन और परेशानी हो, हम रिफ्रेश हो जाते थे। अभी बाबा के सेवा स्थान पर आकर महावाक्य सुनते हैं तो भी बुद्धि में थकान हो, कोई परेशानी हो, कोई आपस में कोई दिक्कत आई हो, तो झट बाबा के घर आए, बाबा के घर में बाबा के महावाक्य सुने तो एक हल्कापन महसूस करते हैं।
तो बाबा ने कहा तुम बच्चे यहाँ बाप के सामने आते हो, बाप के महावाक्य सुनते हो तो रिफ्रेश हो जाते हो। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते, एक दिन नहीं। अभी देखो घर बैठे भी बाबा हम बच्चों को रिफ्रेश कर रहा है। यह धारणा करो, बुद्धि में ये बात धारण करनी है, बाबा मुझे रिफ्रेश करने के लिए आए हुए हैं। बाबा ने मुझे रिफ्यूज के डिब्बे से निकाल अपनी गोद का बच्चा वारिस बनाया है। तो ऐसे ख्याल बुद्धि में घूमते रहें, बुद्धि पे यही ख्याल चलते रहें, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, यह हमारी फैमिली हो गई, तो जरूर एडॉप्ट करते हैं। दादा लेखराज का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, उसके द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया, तो हम हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाप ही एडॉप्ट करेंगे, इतने सारे बच्चों को कोई मनुष्य एडॉप्ट कर नहीं सकता है, तो उनको फिर बाप कहते हैं। यह जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ये फैमिली हो गए। उनको बाप कहेंगे शिव को, और दादा नहीं कहेंगे। शिव बाबा को बाप कहेंगे, दादा नहीं। बाप को बाप ही कहा जाता है, मिल्कियत मिलती ही बाप से है। तो शिव बाबा है हमारा बाप, और ब्रह्मा बाबा है हमारा दादा, मीन्स बड़ा भाई। कोई चाचा मामा या अन्य बिरादरी वाला भी एडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था, एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी। अब सीन इमर्ज करो, बाबा उदाहरण दे रहे हैं। कोई एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, यह कोई ने उठाए जाकर किसको गोद में दे दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में हो गई, उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ेगी ना। यह फिर है बेहद की बात। वहाँ एक बच्ची की बात थी, तो यहाँ है फिर हम सब ब्रह्मा कुमार कुमार बच्ची बच्चियों की बातें। तो अब बाबा किसी न किसी के माध्यम से हम बच्चों को इस कलयुगी पुरानी दुख की विकारों की दुनिया से निकाल नई पावन दुनिया बनाने के लिए अपनी गोद का बच्चा बना लेते हैं। तो ये महसूस था अभी बुद्धि से हम कर सकते हैं, सीन इमर्ज करके कि बाबा ने कैसे मुझे निकाला है, मैं कहाँ था, क्या चिंतन करता होता अब तक, किस जगह पर पड़ा रहता, और बाबा ने सब बुराइयों से निकालकर हमें अभी बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि अपनी गोद का बच्चा बना दिया। तो बाबा कहते हैं वो है हद की बात, और ये फिर बेहद की बात है। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे। कितने गंदे हुए पड़े थे, शरीर से नहीं, लेकिन बुद्धि हमारी कितनी मलिन हो गई थी। ड्रामानुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को सतो प्रधान ही कहेंगे ना। आश्री गुण वाले मनुष्य हैं देह अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार है ना। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे। वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली, क्योंकि हम रावण के राज्य के हैं ही नहीं, हम हैं अभी राम के राज्य के, राम के देश के। अब रावण के देश में आ गए तो वो हमें क्यों स्वीकार करेगा। तो बाबा कह रहे हैं रावण के देश से बाबा ने हम बच्चों को निकाल अपनी गोद का बच्चा बनाया है।
ड्रम अनुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं देह अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार हैं। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है। रिफ्यूज से निकाल बुलबुल देवता बने। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े में रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं, निकालते हैं फिर किचड़ा ही अच्छा लगता है। अब बाबा दोनों बातें कर रहे हैं। एक बात बताया कि बाबा ने निकालना खुशी होनी चाहिए, लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है तो वही किचड़ा अच्छा लगता है। बाबा निकालता है, अपनी गोद का बच्चा बनाता है, हल्कापन देता है, खुशी देता है, शांति देता है, लेकिन आदत ही हमारी अशांति और दुख की दुनिया में रहने की है। तो बाबा का ज्ञान छोड़कर वापस पुरानी दुख की दुनिया में रिफ्यूज के डिब्बे में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा क्या करे, बाकी किचड़ा ही अच्छा लगता है। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं। और तीसरी बात बाबा सुना रहे हैं, बुलाते तो थे मुझे, कहते थे बाबा आकर हमको बुलबुल बनाओ, आकर पावन बनाओ, हमको सुख दो, कांटों के जंगल में आकर फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं। बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं, लेकिन पुराने संस्कार ऐसे हैं जो बाबा इस गार्डन में लेकर आता है, फूलों के सुंदर बुलबुल फूल बनाता है, फिर कांटे के जंगल में या रिफ्यूजी के डिब्बे में चले जाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने देवता बनने के लिए, देवता बनते बनते फिर से शूद्र बन जाते हैं। यहाँ देवताओं की राजधानी थी सतयुग में, ब्राह्मणों की तो राजाई है नहीं, राज्य ब्राह्मणों का नहीं दिखाते हैं। भल पांडव नाम है, तुम पांडवों को राजाई नहीं है। संगम युग पर हम पांडव बनते हैं, तो पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना ना, कौन आज आया सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे आते हैं। बिल्कुल सवेरे से सवेरा कुछ होता ही नहीं है। तो बाप आते हैं सवेरे सवेरे, रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वह कभी अपना असली स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जो नई दुनिया में देवताई पद पाने वाले हैं वो कभी भी असली स्वभाव अपना नहीं दिखाएंगे, उसको एकदम खत्म कर देंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डी भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए कि इस चलन से, जो आश्रय स्वभाव वाली पुरानी चलन वाली है, हम ऊंच पद कैसे पाएंगे, क्योंकि देवताओं के तो वो संस्कार होते ही नहीं है। तो हम यदि वही संस्कार रखे, वही आदत स्वभाव रखा है, तो हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं होना। जो बाबा के बच्चे बनते हैं कुछ ना कुछ तो उम्र होती है समझने लायक, और जब समझ गए देवताओं के संस्कार क्या है, असुरों के क्या है, तो देवता बनना है, देवताई संस्कार चाहिए, आसुरी संस्कार तो हमें चाहिए नहीं। तो बाबा कहना भी छोटे बच्चे तो नहीं होना।
यदि बार बार वही संस्कार वाला काम करते तो माना रावण के साइड पर चले जाते, किचड़े के डिब्बे में चले जाते। समझ सकते हैं यदि हमारे वही संस्कार रहेंगे तो राजा कैसे बनेंगे, प्रजा कैसे बनेगी। फिर सतयुग में बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। कौन सा रथ अनुभवी लिया? ब्रह्मा बाबा का, जिसने 12 गुरु किए, भक्ति भी पूरी की और लगभग सभी तीर्थों का भी अनुभव किया। तो ऐसे अनुभवी रथ को बाबा ने अपना रथ बनाया है, जो राजाओं आदि को भी अच्छी रीति जानते थे। बाबा राजाओं के दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दासी। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाएंगे वही उनको मिलेगा। यदि प्रजा भी बने, दासी भी बने, तो बाबा कह रहे हैं दासियों को भी तो सुख मिलेगा। जो राजा रानी खाएंगे, महल में रहेंगे, तो वही जो बचेगा तो वही तो खाएंगे। बाहर वाले थोड़ी खा सकते हैं राजा रानी का खाना। दासियों में भी नंबरवार होती है। अब एक ही दासी तो होगी सारे काम करने के लिए, नंबरवार होती है। कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दासियां हैं, तो वहाँ कितने ढेर होंगे। जब कलयुग में इतने दासियां होते हैं तो बाबा कह रहे हैं तो फिर सतयुग में कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है। रहने का स्थान सब दासियों का अलग अलग होगा। यह वह कोई राजा रानी जैसा सजा हुआ महल नहीं होगा उनका। दासियां महल के अंदर नहीं रहेंगी और उनका सजा हुआ भी नहीं होगा। उनके घर अलग होते रहने का स्थान। जैसे यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर होते राजाओं के, दासियों के अंदर आएंगे, परंतु रहते तो सर्वेंट क्वार्टर्स में है ना। दासियां रहेंगे, रहते तो अलग है ना। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, अपने पर रहम करो। हम ऊंच से ऊंच बने, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। यह संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए, तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर अपने ज्ञान में मस्त रहना। वो भक्ति में मस्त रहते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाएंगे खाना बनाने, बिल्कुल साइलेंस में, उसी के गीत गुनगुनाते हुए, गुणों को गुनगुनाते हुए। तो बाबा कहते आप भी अपनी ज्ञान की मस्ती में रहकर सेवा करो। कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। बाबा उदाहरण दूसरा भी दे रहा है। दिया पिछले में कि डिब्बे में पड़ी थी बच्ची। अब दूसरा उदाहरण सुनो। वृंदावन में 2 बच्चियां थी, पूरी भक्ति। कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगे, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगे कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो। बोलती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे? भक्त शिरोमणि कृष्ण पर कितना न्यौछावर जाते हैं। अभी तुम बाप पर न्यौछावर होना है कि पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्यौछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। बाबा याद दिला रहा है शुरू में यज्ञ में, जब बाबा पाकिस्तान में थे, हैदराबाद से मिले, तो वहाँ पर इकट्ठे परिवार इकट्ठे आए और यज्ञ में समर्पित हो गए।
तो बाबा ने सुनाया। फिर जब वो इंडिया आ गए तो किसी किसी को अपना परिवार याद आया, तो चले भी गए कितने। ग्रहचारी तो आती है ना, कभी कैसी दशा बैठती है बच्चों के ऊपर और कभी कैसी दशा बैठती है। अब बाबा का काम क्या है, बाबा तो समझाते हैं। बाप ने समझाया, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, यह तो परिवार है ना। एक है निराकार परमपिता परमात्मा, दूसरा है फिर प्रजापिता ब्रह्मा। यह सब उनके बच्चे हैं। दादा है, शिव बाबा है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह राय देते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जाकर देवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहता है। देवताओं में लालच वाला संस्कार ये कलयुग का है, न संगम का है न सतयुग का है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसवी चलन कहा जाता है। देवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा ही मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए देवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। बाबा पढ़ाते हैं, पढ़ना हमें है, पुरुषार्थ हमें करना है। बाबा कहते हैं बाबा कोई कृपा नहीं करते हैं, देखना खुद को है। और ये देखना है कि कहाँ तक पढ़ते हैं, कैसे हम लायक बनेंगे। इसी कंडीशन पर शरीर छूट जाए तो अपनी एक्टिविटी से समझा जाता है यह फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी रीति सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है यह दास दासियां जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे व जूनियर बनेंगे। यहाँ भी ऐसे है, सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होते हैं, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो। पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, जो अच्छे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। यह सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबर वार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए। बाबा तो हर एक को जानते हैं ना।
किसको कहे तो ट्रेटर बनने में देरी ना करें। फिर कुमारियों माताओं आदि पर बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं लिखती हैं, बाबा हमको यह बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़ी है जो जबरदस्ती तंग करेंगे। अंगीकार के लिए बाबा क्या करें। अंदर में दिल है तब पूछती हूँ मैं क्या करूं। इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है। जो चाहे सो करो। ज्ञान को धारण करना अपने ऊपर है। कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन बाबा के दिए हुए नियम और मर्यादाओं पर मुझे चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा कोई जानवर तो नहीं हो जबरदस्ती बांध कर करेंगे। ये तो अपने से पूछना चाहिए। अपने आप को चेक करके अपने को पूछो, यदि ऐसी बात है तो फिर हम क्या कर पाएंगे। अब यदि हम पूछ रहे हैं बाबा से, तो बाबा ने कहा अपनी दिल होती है उन चीज़ों की, तब हम स्वीकार करते हैं। मुख्य बात तो है याद करो, याद से ही तुम पावन बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा कोई कह ना सके हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है। याद में रह नहीं सकते। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। लौ कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। एक शिव बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कहाँ भी आसक्ति ना हो। यह प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बहुत मीठा बनना है। देवी गुण भी होनी चाहिए। आत्मा शरीर रहित आएगी तो आत्मा को शरीर रहित ही बनना है, माना। अब ऐसे नहीं है कि हम शरीर छोड़ देंगे, लेकिन ये स्मृति रखनी है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा ही आएगी, आत्मा ही जाएगी, आत्मस्मृति में रहना है। तो बार बार ये प्रैक्टिस करनी है। साथ में मीठा भी बनना है। देवी गुण और भी होने चाहिए। देह अभिमान का भूत होता है ना, अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझा दिया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती, तो 84 लाख फिर कैसे याद कर सकेंगे। ख्याल में भी नहीं आ सकेंगे। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी यह नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति राम सुखधाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो भगवान ओवाच, देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? कृष्ण भगवान थोड़ी है। कोई फिर कहते हैं हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, पर भगवान आए तो भी हम शास्त्रों को ही मानेंगे। बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं। भगवान आते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय हो ना, अच्छा मीठे मीठे सिटी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम बच्चों की रूहानी बात को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करना है। अपना कल्याण करने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। सेकंड है, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है। आज वरदान है, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति। दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। सदा स्मृति रहे, हम दाता के बच्चे हैं, इसीलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब मैं स्नेही बनूं, नहीं, मुझे रिगार्ड देना भी है, स्नेह देना है। सेकंड, स्वयं के प्रति सदा, अब स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं 2 विशेषताओं से शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। 2 बातें, एक तो दातापन की स्थिति, दूसरा समाने की शक्ति। हमें अपने लिए जो भी संबंध संपर्क में आता है उनके लिए समाने की शक्ति धारण करनी है और सबको मुझे स्नेह और रिगार्ड देना है। स्लोगन है, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। नैया डूबती है का, परिस्थिति आती है का, परेशानी होती है का, जब हम झूठ का सहारा लेते हैं। सच का सहारा लेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। उसका रेस्पॉन्सिबल फिर दाता खुद बन जाएगा। नमस्कार।